हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। काफी कमाल की भाई वीडियो। तुम भारी होते जा रहे हो या समय की रेत पर पदचिन्ह उनके नहीं रहते जो लहरों के साथ बह जाते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो तूफानों का रुख मोड़ने का हौसला रखते हैं। इधर बहुत ट्रेनिंग गहरी होती है। ये रील्स भारतीय वगैरह सेना में का वो संस्थान जहां से ऐसे ऑफिसर निकलते हैं जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये वही जगह है जहां एक सामान्य सिविलियन बैकग्राउंड से आया युवा एक ट्रेन्ड मिलिट्री लीडर में ट्रांसफॉर्म होता है, जो प्रेशर में डिसीजन लेना जानता है और बैटलफील्ड की रियलिटी को समझता है। ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून, जहां का मोटो है वीरता और विवेक यानी करेज के साथ जजमेंट। जब हम किसी इंडियन आर्मी ऑफिसर को सैल्यूट करते हैं तो हम सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म को नहीं बल्कि उनकी पूरी जर्नी को सैल्यूट करते हैं। सही बात। और उस जर्नी की शुरुआत होती है यहीं से, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA में रिपोर्ट करते ही सबसे पहले हर युवा की अपीयरेंस को मिलिट्री यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग शेप किया जाता है। हेयर कट सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि ये डिसिप्लिन, इक्वालिटी और रेजिमेंटल स्पिरिट को अपनाने की पहली सीख होती है। इसके बाद हर ऑफिसर कैडेट यानी कि OC को एक कैडेट केबिन अलॉट किया जाता है। पूरे ट्रेनिंग टेन्योर के दौरान यही केबिन उनका दूसरा होम बेस बन जाता है। यहीं से शुरू होती है IMA की मिलिट्री रूटीन, और हर कैडेट जब अपने केबिन से बाहर निकलता है तो उसका टर्न आउट, बियरिंग और डिसिप्लिन पूरी तरह मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। यहाँ सभी कैडेट्स एक समान होते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा डिसिप्लिन और एक ही ऑब्जेक्टिव, देश की सेवा। यहाँ पुरानी पहचान मिटा दी जाती है और उसे एक नई पहचान मिलती है, अ वॉरियर एंड एन ऑफिसर। यही कैडेट्स को सिखाया जाता है कि मिलिट्री सर्विस इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट यहीं से डेवलप होते हैं। बहुत ज्यादा फिटनेस करवा। ये अकेडमी सिर्फ ऑफिसर्स नहीं बनाती, ये कैरेक्टर बिल्ड करती है, लीडरशिप को डिसीजन के साथ जोड़ती है और डिसिप्लिन सिखाती है। एक आदेश पर कैडेट्स ट्रेनिंग रूटीन में जुट जाते हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत होती है एकेडमी के चेकवुड ग्राउंड से, जहां फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस और मेंटल रेजिलियंस पर काम किया जाता है। यहाँ हर ऑफिसर कैडेट एक सपना लेकर आता है और यहीं से निकलता है अपने देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए। जब सैकड़ों कदम एक साथ बढ़ते हैं तो वो डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन का अभ्यास होता है, जो बैटलफील्ड में फॉर्मेशन, मूवमेंट और कमांड एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। There is absolutely no difference in the routine of women cadets in IMA as compared to their male counterparts. They start in the morning with their physical training or drill, then they have their academic classes and games or clubs. And they are imparted the same kind of weapon training and outdoor exercises that is being imparted to the male cadet.
This is a reflection of the ethos of the Indian Military Academy, which is gender neutral. So the standards that we expect out of a women cadet is same as that of a male cadet. We are training them to be leaders irrespective of their gender, so that they can lead their troops into operational areas with the courage and confidence that is required out of them. परेड ग्राउंड पर की जाने वाली ड्रिल सिर्फ सेरेमोनियल एक्टिविटी नहीं है, ये कैडेट्स को सिखाती है कि ऑर्डर्स को सही तरीके से समझकर उन्हें समय पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। लाइव फायरिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग कैडेट्स को बैटलफील्ड एनवायरनमेंट से परिचित कराती है। ये ट्रेनिंग सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स डेवलप करती है, ताकि रियल ऑपरेशंस में कैडेट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इंडियन आर्मी में हर वेपन सिर्फ फायर ये डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और प्रिसीजन को ट्रेन करने का प्रोसेस होता है, ताकि बैटलफील्ड में हर एक्शन कंट्रोल हो और हर डिसीजन करेक्ट। आईएमए का ट्रेनिंग करिकुलम, इसके 4 अहम पहलू हैं। एंड जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है फिजिकल फिटनेस। सो आईएमए का जो ट्रेनिंग रजीम है वो सारा एक कैडेट को स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली बनाने की तरफ जाता है। सो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम कैडेट को पहले एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली रोबस्ट फ्रेम तैयार करते हैं। और जब ये एक बुनियादी ढांचा तैयार हो गया, इसके ऊपर हम दूसरे पहलू को डालते हैं जो कि बेसिक मिलिट्री स्किल्स का है। सो वो स्किल सेट में उनको वेपन ट्रेनिंग, नेविगेशन स्किल्स, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और जंग लड़ने के तौर तरीके। इसी के साथ साथ एक तीसरा अहम पहलू है कि मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री ज्योग्राफी और साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ताकि जो आने वाले समय के दौरान ये जो ऑफिसर कैडेट्स यहाँ से पास आउट होते हैं अपने इतिहास को याद रखें, अपनी तरीन को अच्छी तरह से समझें और साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनको अपने बैटल क्राफ्ट में अडॉप्ट कर सकें। बट ये 3 पहलू के बाद सबसे और लास्ट इंपॉर्टेंट पहलू है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ये हमारे आईएमए के क्रेडो के अंदर इंश्राइंड है ऑलरेडी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज हैं वो सिखाई जाती हैं कैडेट्स को और बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने की कैपेबिलिटी दी जाती है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के दौरान। ये सब जब हो जाता है, बेसिकली जो हमारा फिनिश्ड पासिंग आउट कोर्स का कैडेट है उसका हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बड़े दिल का, बड़े दिमाग का और चौड़े कंधे रखने वाला एक ऑफिसर लीडर तैयार होते हैं। ये प्यारा ओ भाई साहब बहुत हैवी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ हर दिन फिजिकली डिमांडिंग होता है, लेकिन यही रूटीन मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। आईएमए में एक्सेलेंस एक ऑप्शन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड है। मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है ताकि कैडेट्स लगातार बेहतर बन सके। यहाँ गुड होना ये जो है ना स्पोर्ट, ट्रेनिंग का ये दौर वो दौर है जहाँ थकान शब्द डिक्शनरी से मिटा दिया जाता है और हार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। Discipline is the foundation of a soldier's character. It enables him to complete a given task in a given time frame and in the desired manner. Motivation is just not enough.
Motivation is what has brought these officer cadets to the Indian Military Academy. But here on, discipline, or in other words, consistent hard work and effort is what will take them forward and hold them in good stead in their service life ahead. Drill is the primary mechanism that we use to convert a civilian into a soldier. It teaches them teamwork, how to work with others in cohesion towards a common goal. It instills in them an attention to detail, the way they wear their uniforms, आप ये देख ले हर टाइप की ट्रेनिंग करा रहे हैं हर टाइप की Lastly, it makes them mentally tough just by virtue of it being a very physically demanding and a strenuous activity. So all these factors collectively contribute towards shaping up of a fine soldier who can very well handle the stresses of the battlefield. इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए डिसिप्लिन सिर्फ रूल नहीं, एक लाइफस्टाइल होता है और यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है और हर चैलेंज एक कैडेट को ऑफिसर बनने के थोड़ा और करीब लेके जाता है। आईएमए में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, यहाँ की क्लासरूम्स में मिलिट्री हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और ऑपरेशनल प्लानिंग पढ़ाई जाती है ताकि ऑफिसर्स बैटलफील्ड के साथ साथ कमांड रिस्पांसिबिलिटीज भी संभाल सकें। हमारी वो जान ही नहीं छोड़ रहे। कोर वैल्यूज होती हैं जो उसकी बुनियाद बनती हैं। उसी तरीके से इंडियन आर्मी की भी कुछ कोर वैल्यूज हैं। जब एक ऑफिसर कैडेट हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आता है तो हम सबसे पहले उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन कोर वैल्यूज से इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्लासरूम में उसको बताया जाता है कि उससे ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं और उसको आने वाले समय में इन वैल्यूज को फॉलो करना है। इवेंचुअली क्या होता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में एक ऑनर कोड के थ्रू इन वैल्यूज को सुपर इम्पोज किया जाता है ताकि वो डे इन डे आउट इन वैल्यूज को अपना कोर प्रिंसिपल मानते हुए अपने सबसे पहले अपने साथियों के लिए, उसके बाद अपने कोर्स के लिए, फिर अपनी कंपनी के लिए और एकेडमी के लिए अच्छे तरीके से काम करता रहे। जब वो डे इन डे आउट ये वैल्यूज फॉलो करता है वो उसका सेकंड नेचर बन जाती है एंड इस तरीके से हम इवेंचुअली धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को शेप करते हैं और एक मेंटली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग ऑफिसर यहाँ से क्रिएट करके एंड हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट करते हैं। आईएमए में ऑफिसर कैडेट्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी क्लब्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं ताकि टफ मिलिट्री रूटीन के बीच कैडेट्स अपनी मेंटल कंडीशनिंग और फोकस को और बेहतर बना सके। स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी और अदर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए कैडेट्स कंसंट्रेशन, पेशेंस, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को और मजबूत बनाते हैं। आज के टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। आईएमए में कैडेट्स सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए मॉडर्न बैटलफील्ड सिनेरियोज, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस सीखते हैं। वाह, ये एकेडमी याद दिलाती है कि इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना सिर्फ रैंक पाना नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक लंबी मिलिट्री ट्रेनिंग, टफ रूटीन और रिगरस ग्रूमिंग के बाद आईएमए में आया एक सामान्य युवा आखिर में एक रिस्पॉन्सिबल, कॉम्बैट रेडी और करेजियस मिलिट्री ऑफिसर बनकर निकलता है। आईएमए की ट्रेनिंग वो फेज होता है जिसे कैडेट्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। यहाँ की हार्ड ट्रेनिंग, एकेडमिक्स और मिलिट्री ग्रूमिंग के बाद वो यहाँ से सिर्फ एक डिग्री या कमीशन रैंक लेकर नहीं निकलते बल्कि साथ लेकर जाते हैं लीडरशिप, डिसिप्लिन, एक नई सोच और देश की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक समर्पित रहने की शपथ। ये है बड़ा आईएमए कैडेट्स को फिजिकली और मेंटली तैयार करता है, लेकिन ऑपरेशंस में सिर्फ ट्रेनिंग ही काफी नहीं होती। ऑपरेशनल सक्सेस के लिए मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी जरूरी होती है।
शेरवुड की कसम और कंधों पर चमकते ये सितारे गवाह हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। यहाँ ट्रेनिंग खत्म होती है, लेकिन एक वॉरियर का सफर शुरू होता है, क्योंकि आर्मी में सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, भारत का अटूट विश्वास पैदा करता है। ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो काफ़ी रील्स वगैरह में हम भाई देखते थे आर्मी की जो ट्रेनिंग है ना वो काफ़ी हैवी होती है। लेकिन देखा जाए ना ये जो एकेडमी थी ना ये काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक भाई ऑफिसर बनना ये बहुत एक कठिन काम होता है। लेकिन भाई देखा जाए ना सबसे ज़्यादा इधर जो चीज़ होती है ना वो डिसिप्लिन आपको सिखाती है, और डिसिप्लिन के एक बलबूते पर ही आप एंड तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब के बीच में मैंने नहीं भाई कोई ऐसा किस्सा सुना कि इंडिया आर्मी का जो ऑफिसर है ना या जो ट्रेनर है वो कैडेट है वो भाग गया है, मतलब कि ऐसे ही हमने चीजें सुनी तो नहीं है। बाकी उनकी होती है स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, कमांडो की भी होती है, ऐसी ऐसी स्पेशल फोर्स बनी हुई है उनकी भाई बहुत ज्यादा एक ट्रेनिंग होती है। लेकिन देखा जाए ना भाई जब आप ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के साथ जीते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप इंसानी जो बॉडी है ना आप इसको जिधर टिकाएंगे ये उधर टिकती भी है और वर्किंग भी करती है। तो वो जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन के साथ ही भाई आगे चलते रहते हैं और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। लेकिन इधर भाई वीडियो देखने के बाद सारी आप चीजें ही बदल जाती हैं कि हम बोलते थे कि ट्रेनिंग होती है बस इधर मतलब के फैर फुर किए और सुकून से सो गए, वो सुबह उठे फिर दौड़े 3-4 किलोमीटर और फिर अपना ट्रेनिंग। लेकिन भाई उनको चीजें सिखाई जाती है, उनको एक मॉल के साथ लड़ना सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात भाई उनको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अगर इधर हमारी आर्मी की ट्रेनिंग हो तो इधर भाई उधर भी औरंगजेब होता है, मतलब जंगी मंगी आ जाते हैं, पता नहीं इन्होंने कब हमारी जान छोड़नी है। ये जंगी मंगी ने हम छोटे होते हुए सुनते आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए, अब आने वाले जो जनरेशन है वो भी जंगी मंगी के पीछे लगे हैं, उनको कुछ माइंड में चल ही नहीं रहा, मतलब कि ये चीज चलती आ रही है। लेकिन उनको भाई मॉल के साथ ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मॉल में आपने जिंदा रहना है या कैसे आपने डिसिप्लिन के साथ चीजें करनी है। मतलब कि 4-5 तो उनकी क्लासें आ जाती है डेली की, उसमें हिस्ट्री और सारी चीजें बढ़ाई जाती है। तो कुछ ट्रेनिंग होती है जो वीडियो भाई शूट भी नहीं आता। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे ना एक बंदा था हमारे गांव का, उसके साथ ऐसे मेरी ना बहस होगी कि उसने कहा कि जो हमारी आर्मी है ना वो वर्ल्ड की टॉप आर्मी है, वो ये कर देती है, हमने ये जंग जीती 71 वाली, वो सारी जंगे, वो कह रहा था कि हम सारी जंगे जीते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया भाई, तुम भी वो जंगी मंगी जो है ना वो किताबें पढ़ के आए हुए हो तो तुम्हारा बनता है भाई ऐसा बोलना। बाकी जब मैंने उसको प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाई ना, वो पतलू वो पैंटों वाली बात की, वो सारी चीजें बताई, तो डाका वाली वो कहता कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो फेक सारी चीजें हैं। मैंने कहा जो रियल चीजें वो कहाँ पे है? वो कहता हमारी मुशर्तिया लोगों की किताब पे जो थी उसमें लिखा हुआ था। मैंने कहा वो जंगी मंगी वाली बुक ना सब उसके ऊपर लिखा हुआ, तो आप जाके भाई उससे ही पढ़े। बाकी भाई बात करें ना ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग तो भाई बहुत कठिन होती है, ये नहीं है कि जो यहाँ पे चीजें दिखाई गई इससे ज्यादा कठिन होती हैं भाई। अगर एक आपको सुबह 4 बजे उठाना, फिर डिसिप्लिन के साथ उसी टाइम में कुछ टाइम बाय सारी चीजें चलती है। टाइम पे आपको खाना मिलेगा, टाइम पे आपने नहाना है, टाइम पे आपने सोना है, टाइम पे आपने उठना है, टाइम पे ट्रेनिंग पे जाना है। एक यही बात होती है कि इंसान को एक ना वो डिसिप्लिन सिखा देते हैं कि आपने जो भी चीज है ना जिस टाइम में आपने वो चीज करनी है ना उसमें आपने चाहे जहां पे भी होना आपने वो चीज जो है ना वो लाजमी करनी है। बाकी भी ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग भी मुश्किल होती है, ये नहीं कि आसान होती है। आर्मी की ट्रेनिंग जो भी है जैसी भी है सबसे ज्यादा मुश्किल आर्मी की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो स्पेशल फोर्स की हो या दूसरी हो, जो भी है ट्रेनिंग भी कठिन होती है। बाकी वहां पे डिसिप्लिन की बात करें, एक इंसान को ना बंदे का पुत्र भी बना देते हैं वो, इसलिए मौलवी को भेजना चाहिए। सोया हुआ से भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, जो बंदा ट्रेनिंग कर लेता है ना उसको उसके बाद उसको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों ये चीज़ है कि भाई जो बंदा ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है ना उसको हर चीज़ किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं रहती। क्यों कि भाई उसको ट्रेनिंग के बाद उसको हर चीज़ का पता चल जाता है कि भाई उसने जो चीज़ें अचीव की हैं ना ये उसके लिए ज़िंदगी भर भाई
परफेक्ट है। वो ये चीज़ है कि जो जब बंदा ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है तो वो भाई एक चलता फिरता ना शेर बन जाता है। क्यों कि वो ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है, जो बंदा ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करता उसने आगे क्या जाकर करना है। ज़्यादातर तो भाई कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग से ही डर कर भाग जाते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग मुकम्मल कर जाता है वो तो चलता फिरता एक बम बन जाता है। उसको पता होता है कि जो शक्ति थी वो मैंने कर ली है। क्यों कि उसको यही पता है कि भाई आज जो मैंने काम कठिन था ना वो कर लिया है, अब मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो जाहिर बात है उस वक्त भाई उसको उसके अंदर एक जज्बा भी पैदा हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि भाई उसको ये चीज़ है कि जितनी भी ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा शक्ति होती है कि जब भी वो अपना जंगलों में वो जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ में वैसे भाई वो रिंगते चलते हैं ना, तो उन बेचारों की उस वक्त हालत देखने वाली होती है कि भाई ना उनका मुंह न चेहरा नजर आता है और ना और कोई चीज़ नजर आती है। लेकिन भाई उनको पता होता है कि हमने ये ट्रेनिंग करेंगे तो भाई आगे जाकर अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे। तो जाहिर बात है अगर ट्रेनिंग मुकम्मल हो गया तो उसके बाद हर चीज़ उनकी मुकम्मल हो गई है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि इंडियन आर्मी पर भाई ये देखे कि उनकी भाई एक ट्रेनिंग जो है ना ये बहुत सख्त होती है कि कुछ तो भाई उधर ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाते हैं, लेकिन जो भाई इधर ट्रेनिंग का अपना कंप्लीट करते हैं ना वो ही भाई एक अपना मुल्क के लिए कुछ करते हैं कि और अफसर बनते हैं कि उनका मसला कोई नहीं बनता है कि जब वो अपनी एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके इधर से निकलते हैं तो उनके लिए भाई आप कोई एक दुश्वारी या मुश्किलात नहीं आती हैंगी। वो तो भाई एक वो सही नेचर बोला है कि वो एक चलते फिरते बम बन जाते हैं, लेकिन एटम बम भाई एटम बम बहुत बड़ा बम भाई। बाकी भाई उनकी बाकी जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत हार्ड होती है। बम इधर बनते हैं ये जो कहते हैं कि जाओ बम इधर हो जाओ अपने मुल्क के लिए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। एक देख लो कि ट्रेनिंग वाकई उनकी बहुत एक कमाल की है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इनको शुरू से लेकर जो है ना वो मतलब एक माइंड बिल्डिंग या एवरीथिंग जो है ना वो जस्ट यही सिखाई जाती है कि आपने मुल्क के लिए अपने बॉर्डर्स के ऊपर या मतलब इंटरनली कोऑपरेशन होता है या बहुत सारे जो मसले मसाइल आते हैं आपने किस तरह सर्वाइव करना, और वो भाई करते भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस जो है ना वो दूसरी तरफ हमारे भी ऐसे ही कैडेट्स बने हुए हैं और वो मतलब ट्रेनिंग भी लेते हैं सारा कुछ कर, लेकिन मसला है आगे आगे वो बजाय बॉर्डर की हिफाजत के वो हमें सीधी गोलियां मारते हैं। उनको बुक्स रॉन्ग पढ़ाई जाती है। संगी मंगी वाली वो संगी मंगी आगे जाके बन जाते हैं और भाई मसला ये है कि भाई हमें वो मारने लग जाते हैं। और क्योंकि जो है ना वो ये ट्रेनिंग इसलिए कि कंट्री के लिए है, मतलब बहुत सारी इनकी एक्टिविटी होती है आर्मी की मतलब किया जाएगा। हाँ भाई इसकी बहुत एक्टिविटी है, ठीक है ना। इंटरनली मुल्क के अंदर भी हैं, एक्सटर्नली भी हैं, बॉर्डर के ऊपर भी हैं, आगे इनके भाई बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जो फॉरेन में जाते हैं, ये इस तरह करके बहुत सारी एक्टिविटी हैं। लेकिन हमारे जस्ट यही है कि भाई 5 साल बाद ड्यूटी लगनी ये जो लास्ट दुबई में हुए थे कंपटीशन वो पुलिस वाले वो जाना कहीं था वो दूसरे गेट में घुस गया है। भाई इनको देख के डर लगता। हमने देखे भाई एक टाइम था, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भी बहुत ज्यादा जुनून था, वो रीलें वगैरह, खैर उस वक्त रील का इतना दौर नहीं था, तराने वाली का कभी कभी देखते थे, इलेक्शन दिनों में देखते थे, इधर ड्यूटियां लगती थी इनकी। उस वक्त लोग इनके ऊपर भाई एक गुलाब के फूल जो है ना उनकी पत्तियां निछावर करते थे। इनको जो 2-3 दिन इन्होंने रहना होता था उनको भाई एक खाना वगैरह, एक हर एक बंदे की कोशिश होती कि आज हमने इनको खाना खिलाना है, मतलब अच्छा एक प्रोटोकॉल देते थे। लेकिन भाई आप पता चला कि मामला जो है ना भाई खुद बचपन में यार हम भी जाते थे यार देखने के लिए, भी आर्मी आई हुई है, वो स्कूल में ठहरते थे, जो वोटिंग होती थी हम खुद देखने के लिए जाते कि यार आर्मी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा है हमारी सीधी बात है। बहुत अच्छे हैं, अब तो दिल करता है कि दिखे भी बहुत अच्छे हैं, तो तारीफ पार बहुत अच्छे हैं। जनरल आसफ मुनीर मेरी जिद मेरी चाह। हाँ बात जाओगे कल को ये ना आपको वीडियो में भाई हम देखेंगे ये लास्ट वीडियो ना हो आपकी। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।